हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे धनतेरस की कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के रूप में बनाते हैं और जो दीपोत्सव का 5 दिन का दिवाली का त्यौहार होता है वो आज के दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की मुख्य रूप से पूजा करने का विधान आता है और धन्वंतरी भी माता लक्ष्मी की तरह ही समुद्र से प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत कलश लेकर के। और समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से माता लक्ष्मी एक मानी जाती है। जल से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी माँ चंचल है, एक स्थान पर नहीं ठहरती है। इससे संबंधित एक कथा भी मिलती है। आज हम जानेंगे धनतेरस की पूजा के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। धनतेरस की पहली कथा का संबंध समुद्र मंथन से ही है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब देवताओं और दानवों की अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया गया, तब ब्रह्मांड को 18 अमूल्य निधियां मिली। इनमें से एक थे भगवान धन्वंतरी। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे और संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। इसके बाद उन्हें देवताओं का वैद्य बनाया गया था। धन्वंतरी जी के हाथ के अमृत कलश की याद में ही धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई और एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आई है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया नहीं आती। यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक घटना ऐसी है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था और उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उस दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पहुंचनी चाहिए, किंतु विधि का विधान ही कुछ और था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे और इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसे अप्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है और इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। दूसरी कथा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ी है। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक के भ्रमण हेतु जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तो सृष्टि के पालन हेतु जाना है, आप चलकर क्या करोगी? तब लक्ष्मी जी नहीं मानी और साथ चलने के लिए जिद करने लगी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माँ के सामने एक शर्त रख दी, जिसके मुताबिक धरती पर माता लक्ष्मी को विष्णु भगवान की हर बात माननी पड़ेगी। घूमते हुए कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं किसी काम से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कहकर भगवान चले गए। समय बिताने के लिए लक्ष्मी जी पास के सरसों के खेत से फूल तोड़कर श्रृंगार करने लगी और गन्ना तोड़कर खाने लगी। जब विष्णु भगवान वापस आए तो लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, बिना पूछे गन्ना तोड़कर खाने के कारण तुम खेत के किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में विश्राम करने चले गए। इधर लक्ष्मी जी किसान के घर चली गई और उसका घर धन धान्य से संपन्न कर दिया और 12 वर्ष के बाद विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। लक्ष्मी जी उनके साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रोक लिया। तब भगवान ने किसान को कुछ कौड़ियां देकर कहा, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जल में छोड़ देना।
जब तक तुम नहीं लौटोगे हम तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। किसान मान गया। किसान गंगा स्नान के लिए चला गया। किसान ने जैसे ही गंगा स्नान करके कौड़ियां जल में डाली, वैसे ही पानी में से 4 हाथ निकले और कौड़ियां लेकर चले गए। किसान ने आश्चर्य से देखा और गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? तो गंगा जी बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां भेंट की वह तुझे किसने दी? किसान बोला, मेरे घर एक महापुरुष आए हुए हैं, उन्होंने दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर महापुरुष आए हैं वह भगवान विष्णु हैं, और जो स्त्री है वह माता लक्ष्मी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, अन्यथा तुम पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। किसान वापस लौट कर गया तो भगवान से कहने लगा, मैं लक्ष्मी माँ को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, एक जगह नहीं टिकती है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। तब किसान हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वह हर वर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह जो भी मनुष्य धनतेरस के दिन पूजा करता है, उसका भी घर धन धान्य से संपूर्ण रहता है। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे किसान पर कृपा बरसाई, वैसे ही सब पर बरसाना। जो भी कथा कह रहा है, सुन रहा है, जो भी आगे सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, उन सभी के घर को लक्ष्मी माँ आप हमेशा विराजमान रहना। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, जय लक्ष्मी महारानी की।